अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे यूएस एक्सीडेंटल कार के बिज़नेस के हवाले से। तो मेजॉरिटी लोग जो ये काम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, देखते हैं, इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो कुछ लोगों की राय ये है कि ये काम जो है बिल्कुल फ्लॉप है और इसमें कोई यानी प्रॉफिट नहीं है। तो इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी यानी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है, और कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिज़नेस में। गाइस, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं पहले कि गलतियाँ क्या करते हैं लोग यूएस कार का बिज़नेस करने के लिए, जो स्टार्टिंग में गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इजी एग्ज़िट लेके निकल जाते हैं और नहीं आते दोबारा इस बिज़नेस में। तो नंबर वन उस पर आप आ जाएं कि छोटी गाड़ियाँ ले लेते हैं ये लोग। कम बजट की गाड़ी, 10,000 15,000 दरम की गाड़ी ले लेते हैं। तो ज़ाहिर है उस गाड़ी पे वैसी मार्जिन नहीं होगा, उसमें 1,000 रुपये ही बचने होते हैं, और क्योंकि वो नए होते हैं तो वो 1,000 रुपये भी नहीं बचा पाते उसमें। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको सुनहरे बाग जो दिखा रहे हैं वो गलत है, कि 15,000 की गाड़ी पे आपने कोई 4,000 दरम कमा लिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। 1,000 रुपये बचेंगे इतनी छोटी गाड़ी पे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से, और मेहनत बहुत है इस काम में। तो एक गलती ये हो जाती है कि छोटे बजट की गाड़ी ले लेते हैं लोग। अच्छा, दूसरी गलती ये होती है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एक साइकिल बनाना होता है, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी। तो आपको बेसिकली इन्वेंट्री क्रिएट करनी होती है अपनी। अगर आपने दो तीन गाड़ियाँ अमेरिकन ले ली, तो आप दो तीन गाड़ियाँ जीसीसी लें, तो वो आपकी एक रोलिंग में चीज़ आती है, तो आपको पैसे बचते हैं और आप हर वक्त बिज़ी रहते हैं। एक गाड़ी सेल करी, दूसरी बाय कर रहे हैं, एक रिपेयर हो रही है, एक की ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एक पूरा साइकिल इस तरह चलता है। ये ऐसे नहीं होता, लोग आते हैं वो कहते हैं एक गाड़ी लेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो एक डेढ़ महीना इस काम में रुलते हैं और उसके बाद वो एग्ज़िट कर जाते हैं। अच्छा, तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो जो है पार्ट्स जो है गाड़ियों के, जो आपको ख़रीद के देने होते हैं, तो बहुत सारे लोग सहल पसंद भी हैं बड़े इसमें ना काम में, कि बस गाड़ी रेडी होके मिल जाए मैंने ले लिए। तो वो पार्ट्स ख़ुद ख़रीद के नहीं लाते, क्योंकि जब आप ख़ुद से ख़रीदने जाएंगे तो आप चार दुकानों पे देख के थोड़े सस्ते पार्ट्स लेके दे देंगे आप वर्कशॉप वाले को। तो वो कोशिश करते हैं कि नहीं यार, ये वर्कशॉप वाला ख़ुद ही कर दे। तो वर्कशॉप वाला कर तो देता है, लेकिन फिर वो उस हिसाब से पैसे लेता है। या तो वो खुद जाता है या किसी एजेंट को बीच में इन्वॉल्व करता है। तो वो जो आपके रिपेयरिंग के स्क्रैप के पार्ट्स हैं, वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं गाड़ी की। तो वो समझें आपको एक गाड़ी पे आपके 800 से 1,000 दरम ऊपर चले जाएंगे अगर आप पार्ट्स खुद ला के नहीं देंगे। पहले आप देख लें कि गाड़ी में पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है, सिर्फ रिपेयरिंग पे लेबर कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर पार्ट्स ला के देने हैं, तो अगर मेजर पार्ट्स हैं कोई बड़े बड़े, छोटे छोटे तो चलें वो कर लेगा अरेंज, जो कि ब्रांड न्यू मिलते हैं तिजारी से, उसका मसला नहीं है, वो शॉप से ही डायरेक्ट मिलेंगे, स्क्रैप से लेने भी नहीं है। लेकिन अगर पार्ट्स स्क्रैप से लेने, फॉर एग्जांपल डोर डैमेज है, या बूट आपका पूरा चेंज होने वाला है, या बोनट चेंज होगा, बोनट भी खैर तिजारी मिल जाता है, उस पर पेंट होना होता है सिर्फ। तो अगर कोई ऐसा मेजर इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हैं, डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो स्क्रैप से ही मिलेगी। तो वो आप कोशिश करें कि आप खुद परचेज़ करें, ताकि उसमें आप थोड़े से पैसे सेव कर सकें। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, वो ये होता है कि गाड़ी पहले ख़रीद लेते हैं, गाड़ी बिट में विन कर ली, सब कुछ हो गया, और उस वक्त तक उनको ये नहीं पता कि गाड़ी जब मैं लूँगा तो मुझे लेके कहाँ जानी है, वर्कशॉप का नहीं पता होता। तो वो फिर रैंडमली किसी को भी देखते हैं, एक दो वर्कशॉप विज़िट करके, और जब गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है तो बस फिर वो उसका मूड नहीं होता कि अब वो वहाँ से दोबारा उठा के रिकवरी के ट्रक पे कहीं और लेके जाए। तो वो जिस वर्कशॉप पे पहले पहुँचता है, वो गाड़ी वहीं पे ड्रॉप होती है। फिर वो जो भी करे उसको, चाहे वो पहले दिन उसको बना के दे गाड़ी, या फिर वो उसको 2-3 हफ्ते का टाइम दे दे,
क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब गाड़ी आप लेके जाते हैं तो वर्कशॉप वाला आपसे ले लेगा कि ठीक है जी मैं रिपेयर कर दूंगा, आपको 5 दिन में रेडी हो जाएगी गाड़ी। वो 5 दिन के बजाय वो पूरा महीना ले जाता है। वो गाड़ी खोल देगा आपकी, और जब खोल देगा तो फिर आप तो गाड़ी ले जा नहीं सकते वापस वहाँ से उठा के। तो बस फिर वो आपको टालता रहेगा कि ये पार्ट्स ले आओ, ये चीज़ अभी नहीं मिल रही, अभी मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है। तो कोशिश करें कि जो वर्कशॉप आप लेके जा रहे हैं गाड़ी का, वो आप पहले से शॉर्ट लिस्ट कर लें और वो आपका ट्रस्टवर्दी वर्कशॉप होना चाहिए। फिर एक और गलती आखिर में जो आप उसको भी इंक्लूड कर लें, गलती ही है ये भी, क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ कर देता है कि लोग, बहुत सारे लोग जो है गाड़ी रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं, अमेरिकन गाड़ी। तो अगर वो बजट उसका गाड़ी का था, आपका 30-35 हज़ार रुपये वाली गाड़ी थी और आपने रजिस्टर्ड भी करा ली, तो 2 हज़ार रुपये तो आपके रजिस्ट्रेशन में लग जाएंगे। तो ये आपकी कॉस्ट को ऐड अप कर लें इसमें कॉस्ट में, तो 2 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगी कॉस्ट। तो फिर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपने कैलकुलेट किया हुआ था कोई 3-4 हज़ार का, वो 2 हज़ार से और कम हो जाता है। तो ये भी नहीं करना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है फिर, अगर ये सब गलतियां हैं तो सही क्या करना है। तो पहले नंबर पे तो ले लें कि आपको प्राइसिंग पता होनी चाहिए गाड़ी की। जो गाड़ी आप लेने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मार्केट वैल्यू के लिए आप हर तरह के मॉडल और गाड़ी का ट्रिम जो होता है ना, ट्रिम पता होना चाहिए आपको। बेसिक है, मिड ऑप्शन है, फुल ऑप्शन है या हाई लाइन है उसमें, तो वो चीज़ें आपको पता हो। इंजन साइज़ भी हर गाड़ी के डिफरेंट आते हैं। कोई गाड़ी 1.4 में भी आ रही है, 1.6 में भी, 1.8 में भी, 2.0 में भी, और उस हिसाब से ही उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, कुछ गाड़ियों की वैल्यू जो है 1.4 की कम होती है, 2.0 की ज़्यादा होती है। कुछ गाड़ियों में 2.0 की वैल्यू ज़्यादा होती है, 1.4 की कम होती है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। यानी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि छोटा इंजन है तो सस्ता है, बड़ा है तो महंगा है। कभी कभी बड़े इंजन भी सस्ते होते हैं गाड़ियाँ, उसकी वैल्यू नहीं है बड़े इंजन की, छोटे की वैल्यू है। कभी छोटे की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, बड़ा इंजन है तो उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे टर्बो आता है, तो टर्बो छोटी गाड़ियों में नहीं आता, टर्बो आता है 2.0 में, 1.4 में टर्बो नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको, वरना अगर नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट करें। अच्छा, गाड़ियों की प्राइस के बाद आप जो दूसरी चीज़ ले लें वो है गाड़ी का मॉडल। ज़्यादा पुराने मॉडल पे काम नहीं करना है आपने। आपने जाना है 2020 मैक्सिमम नीचे, और 2023 तक। तो ये 3 साल जो हैं, 4 साल, इनके ऊपर काम करना है। 2020 से 2023 की गाड़ियाँ ले लें, 24 की भी मिल रही है तो नॉट बैड। इन गाड़ियों पे काम करें, क्योंकि इनकी बैंक फाइनेंसिंग ईजीली हो जाती है। इनके स्पेयर पार्ट्स जो है वो बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं, पुरानी गाड़ियों की बनिस्बत इनके ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। और अमेरिकन गाड़ियों का ये रहता है, जो भी बायर होता है ना, तो उसको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो यही होती है कि जिस प्राइस पे वो जीसीसी गाड़ी ले रहा है, उसी प्राइस पे उसको अमेरिकन गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर का मॉडल मिल सकती है। तो कम से कम सेम प्राइस की गाड़ी अगर वो जीसीसी ले रहा है और अगर वो अमेरिकन पे जाता है, तो उसको 5 साल का मॉडल का डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर वो 2020 की अमेरिकन लेगा तो जीसीसी उसको मिल रही होगी 2014-15 की। तो इसलिए जो कस्टमर है वो अमेरिकन पे मूव होता है, और उसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा हैं जीसीसी से अगर कंपेयर करें आप तो। अच्छा, बाकी बस ये है कि गाड़ी अगर आप लें तो ये जहन में रखें कि पार्किंग के इश्यूज़ आते हैं उसमें। तो पार्किंग होनी चाहिए आपके पास। उसकी वजह सिंपल ये है कि अमेरिकन गाड़ियों पे जो है नंबर प्लेट नहीं होती। यानी अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो नंबर प्लेट नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 2,000 दरम है। और हाँ, उन लोगों के लिए जो दुबई में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि दुबई में उनके पास पार्किंग है और दुबई में ही खड़ी करेंगे वो रजिस्टर करा के नंबर प्लेट के साथ, तो दुबई की कॉस्ट शारजा में रजिस्ट्रेशन के अलावा 500 दरम एक्स्ट्रा आती है। क्योंकि जितने भी ऑक्शन सेंटर हैं वो शारजा में रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप गाड़ी लेते हैं और शारजा में ही रजिस्टर कराते हैं, तो आपको स्टेट टू स्टेट यानी एमिरेट्स टू एमिरेट्स ट्रांसफ़र नहीं करानी पड़ती गाड़ी। शारजा की गाड़ी शारजा में ही ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर आपका वीज़ा दुबई का है और दुबई में ही आप कराना चाह रहे हैं रजिस्टर, तो दुबई के एडिशनल 520 दरम लगते हैं ट्रांसफ़र फ़ीस के। तो वो फिर 2,500 तक पहुंच जाएगी आपकी कॉस्ट। तो बेहतर है कि रजिस्टर ना कराएं गाड़ी, बग़ैर नंबर प्लेट के पार्किंग का अरेंजमेंट करके गाड़ी वहीं पे खड़ी करके सेल करें। तो गाइस, ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे।
तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।